सुविधा खुली है। इसी तरह से 9 तारीख को चुनाव डिक्लेयर हो गया है, तो मैंने जिनके भी नाम काटने के आवेदन 8 तारीख तक आए थे उन्हीं को रिटेन कर सकते हैं, उसके आगे नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस चल रहा है कि जो भी वो सामग्री इस्तेमाल करें उसमें इको फ्रेंडली अगर वो यूज़ कर सकें तो बहुत अच्छा है। इसमें सबकी सहमति भी है, सब लोगों ने बोला तो है कि हम इसमें मदद करेंगे। एक पॉइंट ये था। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप होती है कि आपका नाम किस पोलिंग बूथ में है, कहाँ है, वो पोलिंग डे से 5 दिन पहले बढ़ जाए, क्योंकि दिवाली और इलेक्शन का ठीक पहले का ओवरलैप हो रहा है। तो जो हम लोग इसमें चाह रहे हैं कि वो हम लोग थोड़ा और अर्ली कर पाएँ, तो हम लोग 10-11 तक खत्म कर दें उस काम को, ताकि लोग त्यौहार के बाद लगातार 2 दिन त्यौहार चलते हैं। ये एक पॉइंट रहेगा। और 17 तारीख को अपना इलेक्शन है। हमारे जो एपिक कार्ड छपने गए हैं वो आना स्टार्ट होंगे। इसके अलावा लेकिन जो पुराने 12 पहले 17 तरीके थे वो 12 कर दिए इस बार। ये 12 तरीके के जो शासकीय डॉक्यूमेंट्स हैं ये अभी भी अलाउड है, जिसमें आधार कार्ड है, मनरेगा का जॉब कार्ड है, पासबुक है बैंक की या पोस्ट ऑफिस की विद फोटोग्राफ, हेल्थ इंश्योरेंस का स्मार्ट कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, स्मार्ट कार्ड इशू बाई RTI, इंडियन पासपोर्ट है, पेंशन का कोई डॉक्यूमेंट विद फोटोग्राफ। यदि आप किसी PSU में काम करते हैं तो आपका जो ऑफिस का सर्विस ID कार्ड है वो, जो पॉलिटिकल लोग हैं जिनको विधानसभा या लोकसभा से कोई ID कार्ड मिलता है वो, और लास्ट में अगर आप विकलांग हैं तो यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड होता है जो सामाजिक न्याय विभाग देता है। तो ये 12 तरीके की उन्होंने दिए हैं, और ये हम लोग वहाँ चिपकाएंगे मतदान केंद्र की जो पोलिंग की पार्टीज हैं आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे 655 पोलिंग बूथ में से मोटा 595 जगहों पर तो पहले से या और नंबर ज़्यादा ही है। मशीन जो हमारी व्हील चेयर्स हैं वो पहले से थी, 61 जगह नहीं है तो वो हम लोग अरेंज कर रहे हैं और हर जगह पे व्हील चेयर हम लोग प्लान कर रहे हैं। और साथ में जो हमारे NCC के बच्चे हैं या इस तरह के बच्चे हैं इनको हम लोग हायर कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी लगा देंगे। वो बच्चे वहाँ पर एक तरह से उनके लिए दिव्यांग मित्र का काम करते हैं, उनको वहाँ प्रॉपरली ले जाने के लिए होगा। और दूसरा उनके लिए क्यू अलग लगेगी, मतलब उनको प्रायोरिटी में जो है वो एंट्री मिलेगी। जो BLO के पास रहेगी जो अल्फ़ाबेटिकली बनती है, मतलब अल्फ़ाबेटिकली मतलब उससे आदमी का नाम जल्दी ढूंढ लेते हैं। तो जो BLO बैठता है पोलिंग बूथ के बाहर अपना सरकारी बूथ लगाते हैं, तो उसमें वही वाली मशीन वो रहेगी हमारी वोटर लिस्ट, उसमें फोटोग्राफ नहीं होता, उसमें से आदमी का नाम जल्दी ढूंढ लेता है कौन नाम यहाँ पर चल रहा है। व्यक्ति अपने आप को दिव्यांग मान रहा है और उसको ये है कि मुझे घर से वोट डालना है, तो उसके लिए एक सबसे अनिवार्य डॉक्यूमेंट है जो है उसकी डिसेबिलिटी का मेडिकल सर्टिफिकेट मिनिमम 40%। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उस कैटेगरी में पाते नहीं। जैसे 80+ वाला है, 80+ वाले में तो आपकी जो उम्र का प्रूफ है तो है अगर, लेकिन इसमें आपके लिए मिनिमम बेसिक है कि वो आपके पास 40% डिसेबल हुआ, ये होना मस्ट है। इसके अलावा हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि 2 चीज़ें नई हो रही हैं जो चुनाव में नहीं थी। एक है कि हम लोग दोनों विधानसभा में एक बूथ ऐसा बनाना चाहते हैं जिसको 30 साल से कम उम्र के लोग ही मैनेज करें, मतलब सारे एम्प्लॉइज़ अंडर 30 हो, मतलब यूथ के लोगों को प्रमोट करने। और इस तरह से जो विकलांग हमारे कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी करने को तैयार होंगे उनको साथ लेकर एक कंप्लीट टीम बनेगी जो पूरी टीम हैंडीकैप होगी, ये मतलब स्पेशल एबल्ड होगी, और वो लोग एक बूथ चलाएंगे। इसके लिए हम लोग प्रयास करें। हालांकि वो बूथ ऐसा रखेंगे जिसमें वोटर बहुत कम होंगे, मतलब कम्प्लीटली बहुत कम वोटर होंगे, ताकि मतलब उनको दिनों में लोड ना पड़े, लेकिन ताकि ये दिखाने के लिए कि वो भी अपना काम करना चाहते हैं। पॉजिटिव नोट पर ये भी एक पॉइंट है यहाँ पर विधानसभा में नंबर ऑफ वोटर्स कम हो जिसमें, ताकि उनको दिन में काम करने की सुविधा ना रहे। हमारे ये 80+ वाले और स्पेशल एबल्ड लोग उनके लिए एक फॉर्म 12D होता है, वो उनको हम लोग करवाएंगे। ये बड़ा क्लियर है कि एक बार जो व्यक्ति फॉर्म 12D घर के दे देगा और उसको पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, मतलब घर से वोट डालने, क्योंकि वो चाहेगी हम आपको अब नहीं डालना पोस्टल बैलेट, वो तो यहाँ आना है, ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। हाँ, और अगर आपने एक बार ये सुविधा ऑप्ट कर लिया कि मुझे तो घर पे ही वोट करा दो, तो घर से ही होगा। मान लीजिए आप पहले दिन हम गए, आप नहीं मिले,
उसके बाद फिर आएंगे, कल आप फिर आएंगे, या दूसरे में नहीं मिलेगा तो फिर आप हम किसी बात नहीं है। पहला पॉइंट ये है। और दूसरा जो कि हम उसमें वोटर लिस्ट होगी उसमें पीवी मार्क कर देंगे आपका, तो फिर आपको इधर आने की छूट नहीं होगी। ये मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसीलिए जो मैंने आपको बताया था उस दिन, अभी तक जो हमारा फर्स्ट राउंड सर्वे, हमने सर्वे करा लिया पहले से होमवर्क कर दिया, तो कोई बड़ी मात्रा में लोग इच्छुक नहीं है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, दे आर फिट। तो और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का कहना है सब बोले होती है। हमने पोलिटिकल पार्टीज के लोगों को बोला है कि हम एक आपको और बुला के ब्रीफ करेंगे कि मतलब किस किस तरह से नामांकन पत्र भरना है। और इसमें ये भी हमने कहा कि किसी कोशिश समझने था आगे पूछे, बट अल्टीमेटली जैसे एक एग्जाम्पल एक एफिडेविट में कोई कारण खाली नहीं छोड़ा जाएगा। अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दर्ज है तो आपको अखबार में बताना है कि हाँ मेरा ये केस दर्ज है, आपको मीडिया में बताना है, 3 बार आएगा वो, हमारी कंसल्टिंग टीम है वो देखेगी उसको। तो मतलब ये जो लीगल प्रोविजन है वो हम सबके साथ इक्वली शेयर करेंगे। मेरा मानना है कि इसमें कोई भी मतलब इग्नोरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन से किसी से भी गलती ना हो, ये हम लोग कोशिश करेंगे। आपराधिक किसी है ना जो उसको पोर्टल में डाल देते हैं, उसको आप जो है हमारा नोटिस बोर्ड है उसमें डालते हैं, कई और संस्थाएं जो उनको हाईलाइट करती हैं। उसका जो है हमारा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसमें एक नंबर बड़ा क्लियर है, जिसको मैंने पोलिटिकल पार्टी से लोगों को बताया, तो ये कि जो निजी लोगों के प्रॉपर्टीज़ पर जो भी प्रचार प्रसार हो रहा है उसमें हम लोग एक एक केस वाइज जाके मकान नहीं चेक सकते। यदि कोई व्यक्ति शिकायत करता है कि साहब मेरे मकान में बिना मुझसे मूछे लगा दिया है, तो फिर उसने कार्रवाई की। उसमें एक पॉइंट ये भी आया था कि यदि मेरा घर है मैं झंडा बैनर लगा रहा हूँ तो संबंधित पार्टी या प्रत्याशी से पूछ कर अब वो अभी एक नया फाइल ये आया है, अभी जस्ट ये आया है, लेकिन हम मैं तो उसकी उल्टी बात कर रहा हूँ। नहीं मैं बता रहा हूँ मैंने लगा लिया तो उनसे पूछ, आपको प्रत्याशी से पूछना है, और इधर से ये है कि प्रत्याशी लगा रहा है तो उसको मालिक से पूछना है। सहमति करनी है करना है ड्यूरिंग द कैंपेन, पूरे पीरियड के दौरान 3 बार करना है इसको। और जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको किसी राष्ट्रीय चैनल, राष्ट्रीय अखबार में और एक स्थानीय अखबार में बताना होगा कि उसने किस व्यक्ति को वोट क्यों टिकट दी, इसके खिलाफ ये भी नया पॉइंट होगा। हाँ हम जैसा पॉलिटिकल पार्टी इसका मकान है क्या, शिक्षा परिसर से जो भी मतलब स्कूल से, उनके स्कूल और उनके ग्राउंड में कोई पॉलिटिकल सभा नहीं है। ये एक नया पॉइंट भी मिला है, लोग सभी पार्टी को बता रहे हैं, सूचित करें। एक इसकी तरह सुविधा ऐप है, उस ऐप में आप ऑनलाइन जो है सभा की परमिशन ले सकते हैं। इसमें एक बात और बड़ा क्लियर है, जो मतलब एक बार जब नामांकन पत्र भर जाता है तब प्रत्याशी क्लियर हो जाता है, यही नामांकन पत्र है, उसके पहले पार्टी ही मानी जाती है। एक और बड़ा क्लियर है कि 50% से ज़्यादा बूथ्स में हम लोग जो है वो CCTV या ये ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम नहीं है। दूसरा जो देवी जी का पर्व आ रहा है या कोई और भी पर्व भी आगे आएंगे, उन पर्वों में पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी या पार्टी की किसी भी जगह जाके प्रेजेंस हो सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। बट यदि आप वहाँ पर अपना कोई बैनर, अपना कोई चुनाव का काम करते हैं तो पूरा खर्चा वो आपके मिल जाएगा और जो है उस पर लीगल कार्रवाई अगर परमिशन मिले। तो भी हम लोग जो इस तरह के स्थान हैं उनके लोगों को भी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो भी आए आने दीजिए, बट उस पर कोई पाबंदी नहीं है। बट वहाँ पर आप पॉलिटिकल अगर कुछ करेंगे तो फिर उसके मतलब शिकायतें भी होंगी और उसका फिर हम कार्रवाई भी करेंगे और उसमें वो खर्चे भी जुड़ेंगे। सर अगर जैसे बैनर वगैरह पर लगाते हैं उसमें स्वागत के लिए तो वो हो जाएगा, वो आ जाएगा। और अगर अपन ऐसे ही करते हैं सर उनका सिर्फ स्वागत उस करते हैं जैसे ये चंदा देंगे तो मिलेगा रसीद। एक बड़ा नया चीज आई है, वार्ता भी नहीं हो सकती, मतलब जो 48 घंटे के पहले बंद होता है ना चुनाव प्रचार, पहले उसमें पत्रकार वार्ता होती रहती थी, अब उसको उन्होंने बैन किया। पत्रकार आप हाउस टू हाउस जा सकते हैं, पत्रकार वार्ता भी नहीं, डोर टू डोर। हाँ, जो प्रचार प्रसार करते हैं जाके कैंवैसिंग टैगिंग करते हैं,
ये नया पॉइंट है अलग है, ताकि चुनाव खर्चे के बारे में उनको वीकली सबमिट करने में सुविधा हो, और वरना बाद में क्या हिसाब नहीं मैच करा पाते और बाद में वो आपके दीवार होने का कारण बनता है आगे जाके। तो मतलब फेयर कंडीशंस के लिए उन्होंने रखा है कि आप अपना एक बंदा रखें जो सारे बिल्स प्रॉपर लेता जाए लोगों से और वीकली उसको सबमिट करें, ताकि इलेक्शन ऑब्जर्वर भी जो आते हैं मतलब फाइनेंस वाले एक्सपेंडिचर वाले वो अगर बुलाते हैं तो आप ये नहीं कहते मैं तो नहीं आऊँगा साहब टाइम नहीं है। इसलिए बेटर ये है कि प्रत्याशी अपने एक अधिकृत व्यक्ति को अपॉइंट करें जिसको वो मानते हैं इसके अकाउंट्स की नॉलेज अच्छी है, तो वो अपना हिसाब किताब में क्लियर करता है। ये हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी जो अपनी रजिस्टर्ड है उनसे सहमति बना के काफ़ी बंदों पर रही, हम लोगों ने आइटम्स के रेट्स तय किए। जिन एक दो चीज़ों में आइटम रेट्स की सहमति नहीं थी उसमें जो गवर्नमेंट का आइटम था वो ऊपर मतलब गवर्नमेंट का जो रेट चल रहा है वो हाईलाइट होता है कि जो सीजर की कार्रवाई हो रही है उसमें हमने सभी से रिक्वेस्ट किया कि आप जो भी आइटम ले जा रहे हो जो भी चीज़ ले जा रहे हो उसकी बिल रसीद अपने साथ रखें या सोर्स का जो है अपने साथ रखें, वरना आगे जाके इसमें दिक्कतें हो रही हैं। जो सीजन में लोग पकड़े जा रहे हैं वो इस तरह पकड़े जा रहे हैं जिनके पास उसका सोर्स नहीं है, ये कहाँ से ला रहे हैं। पकड़ हुए हैं आज कुछ फसल के उपज की मामले आए हैं हाँ तो भाई मतलब वो नहीं कारण वही अगर उसका सोर्स हो तो कुछ नहीं करना, तो मेन सोर्स का पॉइंट आपराधिक प्रकरण है उसको प्रॉपरली हाईलाइट करके बताने के बाद बताना है और बाकी अखबारों में मतलब जिसके नाम वापसी है उसके दूसरे दिन से शुरू उसमें उसका शेड्यूल भी दे दिया उन्होंने कि 3 बार कब का बताओ हाँ उसी के अंदर डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन, तो मतलब 2 तारीख को नॉमिनेशन अपना खत्म हो रहा है विड्रॉल का, तो 6 तक पहली बार दे दूँ कि बिटवीन नेक्स्ट 5 to 8 तो मैंने 7 से और 12 तक मान ली, तो लास्ट में 9 डेट लास्ट जब कंपेन मैंने 15 नवंबर लास्ट डे है कंपेन का, तो उसके बीच में रिक्वेस्ट है कि वो डिफरेंट तरह के आईडी कार्ड्स आपके लिए इशू होते हैं, तो उसके लिए जो भी लीगल प्रोसेस होती है वो आप लोग पूरी कर लें तो हम लोग उस बार उसको फटाफट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी इस बार PRO भी उपलब्ध नहीं है, हमको अपनी किसी टीम से वो भी चीज़ करानी है, तो वो आप भी अपना वो पहले सरकारी कर्मचारी को आराम से ले जाके वोट डालने की शुरू की वो खत्म कर दी। अब उसको जो ट्रेनिंग सेंटर होगा वही हमारा बनेगा, वहीं पर ही आके वोट डालना होगा। और एक कैटेगरी और के लिए अनिवार्य सेवा होगा, जैसे उसमें पोस्टल सर्विसेज हैं, मेडिकल के लोग हो सकते हैं, ये जो दुग्ध संघ के लोग हैं ये हो सकते हैं, इनको भी इसी सेवा के साथ में जोड़ा था। तरह के ऑब्जर्वर्स हैं अपने, जैसे पहला तो मेन हो गया जनरल ऑब्जर्वर, तो दोनों विधानसभा के लिए एक ऑब्जर्वर रहते हैं, फिर एक पुलिस के ऑब्जर्वर रहते हैं, और एक जो है वो अपने खर्चा जो देखते हैं एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होते हैं वो रहेंगे। और कुछ जिलों में ऐसा होता है कि काउंटिंग के लिए अलग से ऑब्जर्वर आते हैं, अभी अपने जिले में ऐसी कोई सूचना नहीं है। और एक आखिरी कैटेगरी है स्पेशल ऑब्जर्वर, वो यदि आयोग समझता है कि इस जिले में ऐसी कोई स्थितियाँ हैं तो भी अलग से भेजता है। ये सुविधा है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको जाके आवेदन देने की जरूरत नहीं है, आप उसमें फॉर्म भर देंगे तो आपको ऑनलाइन ही होगा, बट उसमें टाइम का वो टैगिंग रहती है, जिसने सबसे पहले भरा उसका पहले डिस्क्लोजर करना होगा। आप यस कर सकते हो, नो कर सकते हो, बट आपको डिस्क्लोज पहले उसी का करना। तो इसमें हम लोगों ने तीनों SDM ऑफिस को ये एडवाइस किया है, मतलब परमिशन से साथ में हम लोगों ने इसका भी होमवर्क किया है कहाँ कहाँ दी जा सकती है, रुचि एक बार सभी को मिल जाए, ताकि आप उसी में भरिए तो फिर आपका कोई खाली होने का पॉइंट रहेगा नहीं। टीम लग गई है, वो पूरा लगातार फॉलो कर रही है। इसमें मेरा एक ही रिक्वेस्ट है बस कि सोशल मीडिया में कोई न्यूज़ जा रही है तो उसकी पुष्टि का जो एक वो है मतलब बेसिक नॉर्म्स है वो आप लोग जरूर फॉलो करें, बाकी न्यूज़ की फ्रीडम आपके पास है, जो भी न्यूज़ है वो आपकी फ्रीडम है। किए जाएंगे सब उसमें अपलोड कर दिए जाएंगे, तो हर पब्लिक डोमेन में पूरे सारे आपके होते हैं। अपने यहाँ 174 सर्विस वोटर्स, ये वो लोग हैं जो इंडियन आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स में हर जगह पोस्टेड हैं, तो इनके लिए उनके जो कमांड ऑफिसर हैं उनको पोस्टल बैलेट ऑनलाइन जाएगा, फिर वहाँ से उनके थ्रू वो हमारे पास जिस दिन काउंटिंग है
उस दिन सुबह 8 बजे के पहले तक आ सकते हैं। KYC नो योर कैंडिडेट, तो आप एक कैंडिडेट का पूरा डिटेल जो है उसमें डाला जाएगा ताकि मतलब आप अपने प्रत्याशी के बारे में जान सकें, कितनी आय है, उसका क्या प्रोफेशन है, एजुकेशन क्या है प्रत्याशी की, और उसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस कितने दर्ज हैं, उसकी इनकम सोर्सेस क्या, जो आप करते हो तो सब उसमें दिख जाएगा। तो क्या होता है, इसीलिए मैं सभी लोगों को क्लियर, हमारे ये क्लियर हो जाएंगे 2 तारीख के बाद लोग, तो उसके बाद चीज़ें बदल जाएंगी। उसके पहले तक जो है केवल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे, तो एक बार 2 तारीख कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम प्रत्याशियों में चले जाएंगे, और जितने लोग कंटेस्ट कर रहे हैं सब आएंगे उसमें। तो उनको हम लोग ये बताने वाले हैं कि आप जो भी भरें वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट भरें, अदरवाइज वरना बाद में ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं किसी तरह के चैलेंज का कारण बन सकता है। दोनों विधानसभाओं में 5-5 जो है वीवीपैट की गिनती मेन काउंटिंग के बाद है। जस्ट फॉर वो लॉटरी से निकलती है कि जो वीवीपैट की मशीन होती है उसमें जो पर्ची कटती है वो पूरी पर्ची उठा के लाई जाएगी टेबल पे, और पर्ची से गिनाई है, पर्ची की गिनती और मशीन की गिनती मैच कर रही है प्रत्याशियों के सामने। ये भी एक सिस्टम है, मतलब 5-5 होगा, रैंडमली निकाला जाएगा, तो अपने आप वो 10 बूथ, लेकिन जो भी उपलब्ध हो उनके सामने ऑब्जर्वर खुद ही करें। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स की ट्रेनिंग्स भी हो गई हैं, तो माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो है वो अपने मेन ऑब्जर्वर आते हैं, वो लोग तय करते हैं कि इन जगह माइक्रो ऑब्जर्वर जाना है, तो वो माइक्रो ऑब्जर्वर 3 सरकारी कर्मचारी होते हैं, जैसे नई बैंक्स वाले, LIC, नवोदय विद्यालय, KP, इस तरह के। सोमवार को पहली रेंडमाइजेशन हम लोग करने जा रहे हैं, उसके लिए सूचना निकाल रहे हैं रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को 11 बजे। उसमें हम लोग मशीनों का अलॉटमेंट विधानसभा वाइज करें, यही है ना। फिर सेकंड रेंडमाइजेशन के लिए कौन सी मशीन किस मतदान केंद्र में जाएगा, तो वो उसकी लिस्ट हम लोग प्रत्याशी से शेयर करें। और एक जरूर थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है जो उन्होंने सभी प्रत्याशियों से कहना है मुझे, एजेंट होंगे जो पोलिंग बूथ में जाएंगे उन्हें सुबह 5:30 बजे पहुँचाना, क्योंकि 7 बजे से पोलिंग शुरू होगी और 1.5 घंटे का टाइम मॉक पोल का। तो एक बार आप उस समय नहीं आए तो जो व्यक्ति उपलब्ध होगा उसके सामने वो पूरा मॉक पोल करेगा हर एक के लिए, फिर उसको क्लियर करेगा। तो आपको अपने प्रत्याशी के हित संरक्षण के लिए वहाँ रहना जरूरी है। आपको पॉइंट में आ रहा होगा क्या कहना चाहिए, तो वो 10-15 मिनट लेट मतलब आपका मैनेज कर सकता है बेचारा, जो भी हमारा अधिकारी है वो आपके लिए बैठा नहीं रहेगा वहाँ, उसको तो 7 बजे पोलिंग स्टार्ट करानी है। और मान लीजिए एग्जाम्पल के अगर 8 प्रत्याशी हैं हमारे मशीन पे, तो इंक्लूडिंग नोटा, उसको हर एक पे उतने वोट डाल के आपको दिखा के पर्ची क्लियर करके और उसको फिर पूरा क्लियर करके, इस पूरी प्रोसेस में समय लगता है। On poll day, 90 minutes before start of actual poll, mock poll is conducted by casting at least 50 votes, ensuring that votes are recorded for each of the contesting candidates, including voter. तो 50 वोट देना एक आदमी के ऊपर एक बड़ा नंबर है, तो रहना ही पड़ेगा। और ऑब्वियसली वो आपको बुलाएगा कि आप डालो वोट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ध्यान से देखें तो सारी प्रक्रिया के पीछे पर्पस सिर्फ एक ही है कि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस रहे चीजों के साथ। हम लोग यही काउंटिंग कराएंगे और एक विधानसभा में 14 टेबल होंगे, उसमें से एक टेबल इस बात के लिए असाइज होगी जिसपे हम लोग बाद में जो वीवीपैट की पर्चियाँ हैं उसकी गिनती भी करेंगे। इस बार एक चीज़ और है, पहले भी सर पिछली बार भी आई गई थी कि राउंड वाइज तो आगे चले, अभी कोई दिक्कत हो बताओ, उसमें दोबारा गिन लो, सारी बार दोबारा कर दो, दोबारा करते रहो, तो करना ही क्या है उसमें तो बटन दबानी है, तो वो बस आना स्टार्ट होता है कि फर्स्ट को इतना सेकंड उसको तो ऐसा इसको है। और वैसे भी इसीलिए हम लोग जो काउंटिंग में जो कि ऑलरेडी टीम बहुत कम लगती है मेन पोलिंग की तुलना, हम लोग उसमें थोड़े और बेटर लोग लगाते हैं जो थोड़े से उनके स्किल्स अच्छे हैं, ताकि वो कई बार क्या होता है कि आपका एक्शन डाउट पैदा करता है, इसलिए बेचारा जो हमारा एजेंट है वो होता है उनकी आदमी में डाउट लगता है। एक बार फिर टीम मेंबर स्लिप रखती है उसकी नंबर आप करते हो, जब सीलिंग हो जाती है तो उसके जो टैग लगता है उस पर आपके साइन होते हैं आपके जो एजेंट होते हैं। जब वो मशीन काउंटिंग के पॉइंट पे आती है टेबल पे, तो वो आप मिला सकते हो कि तो हमारे बंदे के साइन, क्योंकि वहाँ कोई और बंदा होगा, जहाँ कोई और बंदा होगा,
क्योंकि यहाँ तो केवल 28 लोग ही अंदर आ सकते हैं, 14 लोग ही आ सकते हैं 81 के नाम से, और वहाँ तो पूरे 300 कुछ लोग हैं। तो मतलब आपको पता था कि मेरे फला बूथ में रामलाल जी मेरे एजेंट थे, उनके साइन लिए, तो ये पॉइंट बेसिक। बट ये जो मैंडेटरी वेरिफिकेशन ऑफ वीवीपैट पेपर्स के लिए अनिवार्य है, बस कोई छूट नहीं है। 5 मतलब वीवीपैट की मशीनों की गिनती होनी है मेन इलेक्शन के बाद। पुलिस पर्सनल्स की जो वोटिंग है वो पुलिस लाइन में होगी अलग से, जिनकी ड्यूटी इलेक्शन के प्रोसेस में लगी है। ये एक राउंड की ड्यूटी होगी। उन्होंने जो 4 कैटेगरी रखी है उसमें कोविड भी रखा है, बट अभी कोविड का कोई अपने ऐसा नहीं है, तो मतलब कोविड का कोई पॉजिटिव केस अपने जिले में अभी नहीं है। तो 80+ के लोग, ऐसे स्पेशल एबल्ड लोग जो 40% से ज़्यादा मतलब हैंडीकैप है, और अगर उनकी एक चॉइस है तो उनको आना है। तीसरा पॉइंट ये वाले हो गया कोविड, और चौथा व्यक्ति वो घर से नहीं बट हमारे फैसिलिटी सेंटर से है ना, वो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई ड्यूटी करेंगे या जो अनिवार्य से होगा तो सरकारी माना जाएगा, किसी तरह का कोई प्रचार वहाँ पर अलाउ नहीं है। जैसे गोदाम होते हैं अपने एचआई वाले स्तर उसकी बात सभी ऐसे समझते हैं इस चीज़ को, तो लोग फॉलो भी करते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन उसी जगह पर लगा है, उसमें एक फॉलो यही है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी लगा है, या तो मतलब जो है वो कैंडिडेट शिकायत करे या जिसकी प्रॉपर्टी है वो शिकायत करे। परमिशन देने के मामले में बड़ा स्पष्ट कहते हैं 3 गाड़ी का 50,000, जिसका जो सिस्टम है अनुमति दीजिए आप और उसमें करें, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं उन पर प्रचार प्रसार अलाउड नहीं है। हमारी जो बसें चलती हैं उस पर अलाउड नहीं है। क्या होगा उसने लगा लिया होगा, ये बड़ा क्लियर कट करके लोगों को मैसेज कर रहे हैं, आर्टिकल ठीक नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्ट को लेकर तो उसको आप वापस कर सकते हैं। हाँ ये जिसको आप लगते हो नहीं चला सकते। जब आपको महंगा काम हो जाए। इसी तरह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार ये कमरा है, तो उसी में से व्यवस्था करना थोड़ा आसान तो नहीं है। टेंडर भी होगा उनका सर, नहीं टेंडर भी होगा। ये देखिए कुल मिला के पॉइंट, लेकिन मतलब हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि पॉइंट बस ये कि हमको जब भी शेड्यूल तय करेंगे तो शेड्यूलिंग हम उसको भी अवगत कराएंगे जिसको वोट डालना है, जिसके लिए डल रहा है उसको भी अवगत कराएंगे, और ये टीम जाएगी। ये और ये भी आपको समझना पड़ेगा कि इस पूरे प्रोसेस में एक आदमी के घर जाके 15-20 मिनट लग जाएंगे बड़े आराम से, ज़्यादा लगेंगे कम नहीं लगेंगे। पहुँचे आप, कोई वो तैयार नहीं बैठा है कि सर ये ग्रुप बना लो आ जाओ, आप ही जाके वहाँ पे जमाना पड़ेगा, सर ये टेबल लाओ, ये कर लो, घर से कर लो, थोड़ा सा मतलब कोई ये थोड़ा टिकलेस जॉब। और दूसरा पॉइंट ये कि ज़्यादातर जो अभी तक हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहे हैं लोगों के, लोग पोलिंग बूथ में जो बहुत ज़्यादा आ सकता है तो उनकी अलग 2 कॉल ही होंगे। हाँ, लेकिन हाँ 2 कॉल होंगे क्योंकि हम आपको बता के आ रहे हैं, तो उस दिन आप नहीं मिले थे तो एक बार और आएंगे आपके, वरना फिर तीसरी बार फिर आप दोनों तरफ से गए, इधर से भी गया, क्योंकि हम लोग पीवी जारी करते हैं ना आपके लिए, इंक्लूडिंग फिटिंग ऑफ लाउड स्पीकर कॉमन वुड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ मोटर व्हीकल है। जैसे आपने गाड़ी में ही पूरे सब लगा लिए अंदर से वो अपने करते हैं डीजे वाले, उस टाइप का करेंगे आप तो ये अलाउड नहीं है। परमिशन लेनी पड़ेगी तभी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। वीडियो की परमिशन आपको भारत नेशनल भोपाल से देंगे, जारी कर रहे हैं, उसमें हम लोग इस तरह की गाड़ियों की परमिशन नहीं दे रहे। तो सिंपल माइक छोटा होता है, उससे तो कब छोटा होता है बड़ा लगा लो, बड़े वाले जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं या जो गवर्नमेंट में अटैच्ड हैं उन्हें किसी तरह का प्रचार अलाउड, कॉमन सेंस की बात है। लोगों ने अनुरोध किया है कि आप प्रचार करिए, बट यदि आप कोई पर्सनल आक्षेप दूसरे के ऊपर कर रहे हैं तो उसकी साक्ष्य रखिए, आपको आपको रिकॉर्डिंग नहीं, वो हेट स्पीच में दूसरे के आजकल आने लगा है, उसमें FIR के मुद्दे बनते हैं। IPC की धारा 171H लगती है, वो उनको मैं बता दूँगा। स्वीकृत तो हो गए हैं बट जमीन पर शुरू नहीं हुई, और जो काम सूची में आयोग को मतलब कभी कोई शिकायत होती है तो वो उसी से मैच होगा। ये कि जो काम अभी तक शुरू नहीं हुए वो अब शुरू नहीं होगा। ये
व्हीकल्स को एक बात आती है जो अंडरटेकिंग वाहन थे जैसे पहले गवर्नमेंट की हाँ उनमें आज भी मध्य प्रदेश शासन ने पुलिस लिखा हुआ है और फिर ऐसे वाहन यदि प्रत्याशी यूज करेगा तो समझ में अंडरटेकिंग किसकी गाड़ी है ये पहले मुश्किल आइडेंटिटी है ना। हमको उसमें सीधा केस दर्ज करिए भाई तो लिखा है आप ऐसी शिकायत होती है तो केस दर्ज हाँ वही तो आप लोग शिकायत कर सकते हो भाई इसमें आपकी गाड़ी लगी थी कहीं अब नहीं लगी है फिर आपने एप्लीकेशन क्यों लिखा रखा है हटाओ ना उसको इसको जान किराया पे देना बड़ी तादाद में देखने मिलता है व्यवहारिक चीज़ है हाँ नहीं हो सकता है मतलब इसमें क्या था उसका फायदा उसको होता है ना कि और जगह तो जब फायदा तो फायदा ले लिया बाकी टाइम ऐसा क्या ये चलता है इससे ज़्यादा एसएसटी टीमें भी मौके पे आ गई हैं कई बार क्या था शिकायत के पॉइंट से वो लोग पास होते हैं पुलिस का कैमरामैन भी होता है पुलिस वाला पेपर वो भी कई बार मूव कर जाते हैं वो आएगा इंटर बॉर्डर में जो है वो चालू हो गए हैं तो वो एक पॉइंट है SST